चलो आज शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे, ये नंबर पढ़ लिए थे, जेंडर पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे केस। तो ये सीरियल नंबर से ये क्या है, चलता आ रहा है। तो सबसे पहले तो क्या है, शुरू किए थे ग्रामर से। फिर ग्रामर पढ़ने के बाद जितने भी ब्रांच है उसके बारे में पढ़े। फिर उसके बाद आए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने 8 है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस सब का डिफिनीशन हो चुका है। अब एक एक का क्या है, ग्रुप करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले नाउन में हम लोग एंट्री किए थे, और नाउन के बारे में जितना भी क्या है उसका फैमिली है सबका एक एक करके काफ़ी डिटेल में चर्चा किए थे। नाउन क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, ये सब चर्चा हो चुका है। फिर हम नाउन पढ़ने के बाद हम लोग नाउन के रिलेशन में क्या किए गए थे, रिलेशन में हम लोग गए थे। तो नाउन के कितना है, देयर आर 4 रिलेशंस ऑफ नाउन्स। अब 4 रिलेशंस में सबसे पहला जो है ये नंबर। तो नंबर के बारे में सबसे पहला रिलेशन नाउन का नंबर के पास गए थे। पूरे नंबर का जितना भी रूल्स है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। फिर उसके बाद दूसरा सेकंड जो रिलेशन है उसका क्या है, वो जेंडर। तो ये नाउन का सेकंड रिलेशन कौन सा पढ़े थे, जेंडर पढ़े थे। फिर जेंडर के जितना भी रूल्स है, रेगुलेशन, उसको पढ़ने के बाद अब इस पर क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिया गया है, उसको सॉल्व कर लेना है। अब क्या होगा, थर्ड रिलेशन ऑफ नाउन पढ़ेंगे और उसका नाम है केस। तो सबसे पहले केस। केस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कारक। केस। अब ये क्या है, थोड़ा ब्रीफ में देख लो। नाउन, नाउन का 4 रिलेशन पढ़ना है हमको एक एक करके। पहला हम लोग पढ़ लिए नंबर, नंबर पढ़ लिए। उसके बाद जेंडर भी पढ़ लिए। उसके बाद अब थर्ड नंबर है वो केस है, और इसके बाद जो फोर्थ आएगा आर्टिकल आएगा। आर्टिकल तो क्या होगा, देयर आर 4 रिलेशन ऑफ नाउन एंड दैट इज नोन, नंबर, जेंडर, केस, आर्टिकल। तो हम लोग ये थर्ड नंबर पे अभी हम लोग हैं। अभी वही केस हेडिंग डालना है, कारक। अब ये हिंदी में भी है। कारक को हिंदी में जब पढ़ेंगे तो 8 प्रकार के वहाँ पढ़ना पड़ेगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपदान से, अधिकरण में पर, उसके बाद संबोधन, हे, अजी, अहो, अरे, ये तरह तरह के वहाँ पढ़ना है। लेकिन ये इंग्लिश में क्या है, काफ़ी आसान है। सिर्फ 4 ही हमको इसमें पढ़ना है। 4 में भी क्या है, उसमें 3 ही यूजफुल है, चौथा सिर्फ संबोधन है, उसका यूज नहीं है। तो केस हम पहले इसका डिफिनीशन जानेंगे और इसके बारे में जितने भी टाइप्स है उसका जानेंगे, उसका रूप जानेंगे। तो पहले क्या है, इसका जानते हैं केस क्या है। तो केस क्या है, तो इसको हिंदी में क्या है, ये केस पढ़ेंगे रूप को। द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन, द फॉर्म ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन दैट रिलेशन विथ अनदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड केस। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या बताता है, संबंध बताता है, उसी को बोलते हैं केस। समझ में आया। द फॉर्म ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन दैट इज यूज टू शो रिलेशन विथ अनदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड केस। ये हुआ केस का डिफिनीशन। अब ये केस जो पढ़ेंगे, केस को हम लोग 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस। अब इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NC, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस इतना लंबा क्या है, नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखना है, NC। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसको बोलेंगे OC। ठीक, और इसको पढ़ेंगे अब थर्ड में पोसेसिव केस। पोसेसिव केस, और लास्ट में पढ़ेंगे वोकैटिव। वोकैटिव केस, इसको बोलेंगे PC, इसको बोलेंगे VC। ये शॉर्ट फॉर्म है। तब ये एक एक करके बारे में क्या जानते हैं, क्या है आखिर नॉमिनेटिव केस, इसका यूज कहाँ होता है। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक।
कर्ता कारक। अब कर्ता मतलब होता है करने वाला काम। अब कोई भी काम करने वाला सेंटेंस में कहाँ रहता है, हम लोग क्या है समाज में जो काम करता है वो आगे रहता है, तो क्या है इसमें भी सेंटेंस में जो काम करता है वो कहाँ रहता है, आगे। तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होता है, ये कर्ता से। सब्जेक्ट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। तो इसी को बोलते हैं कर्ता कारक। तो इट इज यूज एज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता कारक। अब इसको नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होगा, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो क्या होता है, द फॉर्म ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड क्या है, नॉमिनेटिव केस। मतलब वर्ब, नाउन प्रोनाउन का वह रूप जो कहाँ यूज होता है, किसी क्रिया के कर्ता के रूप में यूज होता है, उसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। तो समझ में आया। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या बताया, ये नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जो किसी क्रिया के क्या है, कर्ता के रूप में, मतलब क्रिया के करने वाले के रूप में जब उसका उपयोग होता है उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। जैसे राम आम खाता है। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है, खाने का। खाने का काम कौन कर रहा है, राम। इसलिए कहाँ यूज हुआ है, शुरू में, सब्जेक्ट के रूप में शुरू में यूज हुआ है। तो जो भी काम, जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, काम क्या हो रहा है, जाना। ये काम कौन कर रहा है, वह, इसलिए वह कहाँ आएगा, शुरू में आएगा। तो जो भी काम करने वाला होगा वह शुरू में आएगा, और वही कौन सा फॉर्म कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस। अब इसका लिखेंगे तो क्या होगा, ही लिखेंगे। अब ही का ये सब्जेक्टिव कौन सा फॉर्म है, नॉमिनेटिव केस। इसी का रूप भी बदलता है, तो हीज होता है, हिम होता है, लेकिन जो ये फॉर्म आएगा ये नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। इसी का डिफिनेशन क्या होगा, द फॉर्म ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। तो इसको डिफिनेशन लिखना है, 2-3 बार रिवीजन करना है, याद हो जाएगा। तो जितना भी इसमें नॉमिनेटिव केस में आता है तो क्या होता है, अब इसमें जो हम केस पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में ये केस ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद सेकंड आएगा केस ऑफ नाउन। जैसे राम का बदलना है, राम का किसी चीज़ का अधिकार है, जैसे राम की गाय। तो राम का क्या है, उसमें आ ई लगा के तो कुछ नहीं बदल सकते हैं, उसमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके या ऑफ का यूज करके हम बनाएंगे। जैसे बोलेंगे मोहन की गाय, तो क्या लिखेंगे, मोहन्स काउ। मोहन में क्या, कोई भी नाम रहेगा तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस, नाम क्या है, ये वाला एस क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ लगा के यूज करते हैं। ये नाउन के लिए, नाउन का चूंकि रूप नहीं बदलता है, लेकिन जो ये प्रोसेस क्या है, प्रोनाउन है, इसका आई का अनेक रूप है। आई का कभी बदल देते हैं माई में, बदलता है सब, कभी मी में, कभी माइन में, कभी माई सेल्फ में। तो इस तरह तरह का रूप किसका बदलता है, तो प्रोनाउन का बदलता है, ये सब क्या है। लेकिन नाउन का, जैसे मोहन की गाय, तो लिखेंगे मोहन्स काउ। अब इसका क्या होगा, इसमें मोहना नहीं लिखेंगे ना मोहनी लिखेंगे, क्या होगा, इसका रूप तो नहीं बदलेंगे। समझ में आया, सिर्फ एक ही वर्ड आएगा, एपोस्ट्रोफी एस लिख देंगे, बस हो जाएगा उसका अधिकार। इसका नाउन का रूप नहीं होता है, प्रोनाउन का रूप होता है। तो सबसे पहला जो है इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। और नॉमिनेटिव केस में हम क्या लिखते हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, सब्जेक्ट फॉर्म। इट इज यूज्ड एज प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट में आएगा। जितना भी है, जैसे हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन, इसका नाम पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें हम लोग, ये सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, हमेशा शुरू में आता है। समझ में आया। उसके बाद हु, ये भी आता है, हु मतलब कौन, ये सब शुरू में आता है। अब इसी का रूप बदलता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब, इसका डिफिनेशन क्या हुआ, द फॉर्म ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। मतलब क्रिया के जब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जब मतलब नाउन, जब क्या किसी भी प्रोनाउन या नाउन का उपयोग कोई काम होता है उसके कर्म के रूप में उपयोग होता है। जैसे राम आम खाता है, इसमें खाने वाला कौन हो गया,
तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब काम कौन हो गया इसमें? खाने का काम। अब खाने का काम किस पर हो रहा है? तो आम पे। तो आम पे हो रहा है तो क्या हुआ? तो जिस पर क्या होगा? क्रिया का फल पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? कर्म। क्या बोलेंगे? कर्म। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्म। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। इसका नाम है कर्म कारक। कर्म कारक मतलब क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। जैसे वह स्कूल जाता है, वो जाने का काम कहाँ हो रहा है? स्कूल में। राम आम खाता है। तो पहले वाला जो है ये क्या हो गया? क्या है इसका नाम? क्या है? सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस बोलेंगे सब्जेक्ट। ये इसमें क्या हो रहा है? काम। ये हो गया वर्ब, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, ये जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो काम का फल जिस पर पड़ता है, काम हो रहा है लेकिन किस पर हो रहा है? आम पे, यही हुआ ऑब्जेक्ट। तो वही नॉन प्रोनाउन का जब रूप ऑब्जेक्ट क्रिया के जब क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग होता है उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। कुछ समझ में आया? हाँ, तो ऑब्जेक्टिव केस का डिफिनेशन क्या हुआ? द फॉर्म ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विच इज यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। वर्ब का जब ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब इसी को हम बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस। एक ही बार लिखे। इसको जब इसमें बनाए तो क्या होगा? आई का मी। जैसे एक और अब इसमें लिखते हैं वह मुझे पीटता है। मान लो, अब बताओ, वह काम कर रहा है पीटने का किस पर? मुझ पे। तो मुझ पे क्या होगा? इसको बनाएंगे कैसे? ही बीट्स मी। यहाँ कभी आई लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव हो रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो ये शुरू वाला ये है, लास्ट वाला ये सब रूप। तो ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है। ऑब्जेक्ट के रूप में पीटने का काम मुझी पर हो रहा है। काम जिस पर क्या है? फल पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में। वी किस में चेंज हो जाएगा? अस। वी का क्या होता है? अस। क्या पढ़ेंगे इसको? अस, ऑब्जेक्टिव केस। यू का क्या होगा? रूप वही होता है, यू का यूए होता है। ही का क्या होगा? हिम। क्या हो जाएगा? जब लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो हिम लिखेंगे। सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर। इट का क्या होगा? इट होगा। दे का क्या होगा? देम। हु का क्या होगा? होम। ये तो क्या है? ये थोड़ा आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे, कम से कम इतना याद रखना है दे तक। ठीक। अब चूंकि ये क्या है, हम लोग डेली यूज करते हैं सबका। जब ट्रांसलेशन बनाता है तो ये सब सेंटेंस कोई लिखते हैं तो ये सब यूज में आता है। ये हुआ कौन सा रूप? ऑब्जेक्टिव केस। अब थर्ड में आता है पोसेसिव केस। पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार बताने वाला, जिससे किसी वस्तु पर क्या है? मेरा अधिकार हो, किसी का अधिकार हो। द फॉर्म ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विच डिनोट्स पोसेशन एंड रिलेशन दैट इज कॉल्ड पोसेसिव केस। मतलब पोसेशन मतलब अधिकार हो किसी पर, ये क्या बोलेंगे? पोसेसिव केस। अब पोसेसिव केस में इसका अब दो रूप होता है। पहले तो एग्जांपल में लिख लो। जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। तो क्या बनाएंगे? ही इज माई ब्रदर। अब देखो यहाँ, अब आई का इसमें तीसरा रूप आ गया। आई था, ऑब्जेक्ट में चल गया तो मी, और यहाँ अधिकार हो गया, किसी चीज पर अधिकार हो गया तो क्या हो गया? माई के रूप में आ गया। तो अधिकार बताने वाला ये क्या कहलाएगा? पोसेसिव केस। सबका अधिकार बताने वाला जो होता है। अब इसमें दो होता है। अब इसमें जो माई के बाद कोई नाउन आया है, मेरा क्या है, उसके बाद भाई आया है, और कुछ ऐसे वर्ड आएगा जिसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ नहीं होगा। जैसे
वह मेरी है, वह मेरी है। तो क्या इसका बनाएंगे, सी इज। अब मेरा मेरी के बाद कुछ है, वह मेरा मेरी के बाद तो कुछ नहीं है, तो यहाँ माई नहीं आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइन। क्या होता है, एक रूप आता है माइन। तो माई का एक और रूप होता है जो क्या है जनरली कम यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है याद रखना है, वह मेरी है। सिर्फ मेरी के बाद अब क्या है पता नहीं, तो अता पता नहीं रहेगा कोई वस्तु का, सिर्फ क्या होगा यहाँ पॉसेसिव, इसका नाम है प्रोनाउन। क्या लगेगा, पॉसेसिव प्रोनाउन। और जिसके बाद कोई ना कोई वस्तु हो तो क्या लगेंगे, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो ये क्या दो तरह का होता है, एक ये वाला रूप और एक ये वाला रूप। दोनों से क्या बोध होगा, अधिकार से बोध होगा, दोनों से अधिकार का बोध होगा। तो अधिकार का बोध होगा तो इसका एक का नाम है, इस पहले वाला का नाम है पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडीजे। एडीजे का मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा का नाम क्या हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव पी का मतलब प्रोनाउन हो गया। अब इसका रूप देखना है, अब ये इसका रूप यहाँ देखो, आई पहले बदला मी में ऑब्जेक्टिव में, अब यहाँ बदलेगा पॉसेसिव केस में। लेकिन पॉसेसिव केस में दो रास्ता है, दो रास्ता है, एक तरफ तो क्या होगा एडजेक्टिव की तरफ जाएगा, एक तरफ पॉसेसिव प्रोनाउन की तरफ जाएगा। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव में बताओ क्या होगा, तब आई के जब जैसे क्या होगा पॉसेसिव एडजेक्टिव में बदलना होगा, इसका रूप क्या होगा, माई। क्या होगा, माई। और इसका क्या रूप होगा, माइन, माइन। समझ में आया, ये माई, ये माइन। इसके बाद क्या होगा, कोई चीज नहीं रहेगा, कोई भी क्या होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा नाउन नहीं रहेगा, इसमें के बाद क्या रहेगा, रहेगा कुछ ना कुछ। समझ में आया। अब वी का भी रूप बदलेंगे तो क्या होगा, वी का होगा इसमें आवर। क्या होगा, आवर यूज करता है, और इसी में कुछ नहीं करना है, इसको याद करने के लिए इसमें एस जोड़ देना है, आवर्स। क्या होगा, आवर्स। उसी तरह सेम यू का क्या होगा इसमें, योर। हम लोग यूज करते हैं योर, इसी में एस जोड़ देना है, योर्स। इस सब को याद करना आसान है, एक दो को क्या है थोड़ा अलग है, उसको याद कर लेना है, बाकी सब में एस देते हैं। अब देखो ही का होता है हिज, इस ही का क्या होता है हिम, और इसका जो होगा हिज क्या होगा, उसका उसकी होता है, हिज मतलब उसका। अब इसमें पहले से एस लगा हुआ है, इसलिए एस लगाने की जरूरत नहीं है, इसका सेम वही रहता है। क्या होता है, हिज का हिजे होता है दोनों रूप। उसके बाद सी का क्या होता है, हर। इसका अधिकार बताने वाला भी क्या होता है, हर। और इसमें क्या हो जाता है, हर्ष। क्या हो जाएगा, अधिकार बताने वाला हर्ष। उसके बाद इट, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट, इसका जो होता है इट्स। इसके बाद कुछ ना कुछ आएगा नाउन तो क्या लगाएंगे, इट्स। और इसका कोई चेंजिंग नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं आता है, उसका यूज नहीं होता है, ठीक। उसमें लास्ट हुआ दे, दे का अधिकार होता क्या होगा, दियर। इसमें एस लगा देंगे, दियर्स। बस यही क्या है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स यहीं पे है, बाकी सब तो क्या है इजी है, हम लोग ये सब तो पढ़ते आ रहे हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं, इसमें थोड़ा देखना है बस। ये क्या है नया लगेगा आप लोग को। तो ये हुआ क्या हुआ, यहाँ तक पॉसेसिव केस। पॉसेसिव जो होता है, अब ये वोकेटिव केस होता है, इसका यूज नहीं है, इसका यूज करते हैं एड्रेसिंग वर्ड के रूप में। तब जब किसी नाउन या प्रोनाउन को जब क्या करते हैं, हम पुकारते हैं, किसी नाउन को हम पुकारते हैं, बुलाते हैं, उसी को ये क्या यूज होता है, ये वोकेटिव केस, संबोधन कारक। इसका नाम क्या है, संबोधन कारक। इसका क्या नाम है, अधिकार वाचक, ये अधिकार बताने वाला था, या संबंध कारक। नाम क्या है, संबंध कारक। अब इसका क्या डिफिनेशन होगा, तो वही होगा द नाउन विच इज यूज टू एड्रेसिंग, मतलब जिस नाउन को क्या हम पुकारते हैं, बुलाते हैं, उसी को बोलते हैं वोकेटिव केस। एग्जाम्पल ही क्या होगा इसका देख लेंगे, ये समाप्त होता है। एग्जाम्पल में बोलते हैं राम कम हेयर, किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, हाँ तो क्या है, राम यहाँ आओ। तो जिसको एड्रेसिंग करने के लिए किया जाता है वो कौन सा केस कहलाएगा, वोकेटिव केस। या क्या होगा,
आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ राम। शुरू में या लास्ट में लिख सकते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ राम, क्या है, राम से कर रहा है, क्या है, मैं बाजार जा रहा हूँ राम। ये शुरू में भी नाम आ सकता है या लास्ट में भी, जिससे बोला जाए एड्रेसिंग किया जाए वही वोकेटिव केस कहलाता है। इसका ज़्यादा यूज नहीं है। ये हुआ, क्या हुआ, केस का पूरा फैमिली। अब इसी को क्या करना है, नोट कर लेना है, याद कर लेना है, और इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिकल बना लेना है। तब ये क्या होगा, काफ़ी इजीली पूरा कवर हो जाएगा। और क्या होगा, हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा गलती नहीं होगा। ओके।